लगातार सुर्खियों में अरवल पुलिस बनी हुई है कि अरवल पुलिस और 12 घंटा का माजरा क्या है, जो हम समझने के लिए अरवल के युवा अरवल पुलिस का जो सिस्टम है, कानून का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में रहना होगा। और आप सिस्टम से बाहर जाते हैं तो आप अंदर चले जाएंगे। तो ये कुर्था का माजरा क्या है, जो लूटी गई ऑटो के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। महज 4 से 5 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तारी हो गई और लूटी गई सामग्री भी बरामद हो गई। यही क्या माजरा क्या है, उसमें क्या है? कुर्था में जो घटना लगातार सुर्खियों में अरवल पुलिस बनी हुई है कि अरवल पुलिस और 12 घंटा का माजरा क्या है, जो हम समझने के लिए अरवल के युवा पत्रकार बबलू कुमार सिन्हा से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अरवल पुलिस और 12 घंटा का माजरा क्या है। बबलू जी, अरवल पुलिस और 12 घंटा आखिर क्या है अरवल पुलिस के पास, जो अरवल पुलिस और 12 घंटा लोगों के जहन में लगातार एक सवाल बना हुआ है? देखिए, अरवल पुलिस और 12 घंटा का जो ये संजोग है, ये पुलिस का मेहनत का नतीजा है। आप चाहे अरवल में अपराध करें, अपराध करके जहानाबाद भाग जाएं, औरंगाबाद भाग जाएं, गया भाग जाएं, आरा भाग जाएं, पटना भाग जाएं, लेकिन आपको भागने के लिए सिर्फ 12 घंटा है। उसके बाद आपका नहीं है। 12 घंटा का पहले अरवल पुलिस आपके गिरबान को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। ये पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन की जो टीम काम कर रही है, अपराधियों में खौफ है। हम इसलिए कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि 12 घंटा बहुत अहम है अपराधियों के लिए। अगर आप 12 घंटा बच जाते हैं तो 2-4 दिन आप घूम लेंगे। जाना तो आपको सलाखों के पीछे ही है, लेकिन आप 12 घंटा बच गए तो 2-4 दिन मौका मिलेगा। लेकिन अरवल पुलिस रामपुर चाय के मामले में 12 घंटे के अंदर सभी आरोपी अंदर, मेहंदिया में जो बालाजी मंदिर में चोरी हुई 12 घंटे के अंदर 5 आरोपी अंदर, अभी कुर्था में जो लूट की घटना हुई उसमें भी 3 आरोपी 12 घंटे के अंदर पकड़े गए हैं। तो ये अरवल पुलिस जो काम कर रही है, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद कासिम, डीएसपी राजीव रंजन के जो टीम है, डीआईओ टीम है, उनके प्रभारी चिंटू हैं, तो और जो भी थाना अध्यक्ष हैं, जिन थाना क्षेत्रों में क्राइम हो रही है वहाँ के थाना अध्यक्ष और उनके पुलिसकर्मी जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये काम का नतीजा है कि अरवल पुलिस किसी भी मामले को 12 घंटे के अंदर डिटेन कर रही है, अपराधियों को पकड़ रही है और उसको सलाखों के पीछे भेज रही है। अपराधी अपराध करने के बाद दूसरे ज़िले में भाग जाते हैं, जो कैसे आखिर पुलिस पकड़ पाती है? देखिए, जो इनका टीम वर्क है, ये जो 2 बड़े ऑफिसर हैं, एसपी और डीएसपी, और इनके साथ जो डीआईओ टीम है और थाना अध्यक्ष की जो टीम है, इनकी गति इतनी तेज़ है कि अपराधी कहाँ भागेगा। जो कहते हैं ना, कानून का बहुत लंबा हाथ है, इसका जो मूर्त रूप है ये अरवल पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। जो कानून का लंबा हाथ वाला, ये अरवल पुलिस के द्वारा दिया जा रहा है। और अपराधी कहीं भी भाग जाएं, किसी कोने में छिप जाएं, अरवल पुलिस से बचना नहीं। इसलिए बहुत सारे अपराधी अरवल से भाग रहे हैं, अपराध छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ जो है मनचले किस्म के उचक्के जो हैं, नए नए हैं, जो दूसरे ज़िला से आके और अरवल में क्राइम करने की सोच रहे हैं। तो अब उनके लिए ये जो घटनाएं सामने आई है, जो गिरफ्तारियां सामने आई है, अब उनको खैर नहीं है। अरवल में आप अपराध करके भाग जाएं, ये हो ही नहीं सकता है। और जिस तरह से काम किया जा रहा है यहाँ पुलिस के द्वारा, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और लोग खुश हैं। आज मैं मेहंदिया में था, तो जो चोरी की घटना हुई थी मंदिर में, वहाँ के पुजारी से एसपी मिले, वो लोग खुश थे। खुश होकर पुलिस अधीक्षक को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तो ये ज़िले में मतलब पहले ऐसे एसपी हैं कि चोरी के घटना के बाद वहाँ उद्भेदन करने के बाद पहुँचते हैं और लोग उनको अंग वस्त्र देकर सम्मानित करता है। तो ये काबिल तारीफ़ है। कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है अरवल में। ये नतीजा है कि 12 घंटा आपके लिए है। आप 12 घंटा कहीं रहें, 12 घंटा के अंदर आपको पुलिस पहुंच जाती है और उठा के ले आती है। आप किसी कोने में छिप जाइए। यहाँ अरवल में लगातार 3 घटनाएं हुई, 3 दिनों 4 दिनों के अंदर लगातार 3 घटनाएं हुई। भाई भाई का मर्डर हो, या मेहंदिया बाज़ार में चोरी की घटना हो, या फिर कुर्था में टेम्पू लूट की घटना हो, जिसमें लगातार जो है अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई। महज 2 से 4 घंटे में ही गिरफ्तारी और घटना को उद्भेदन हो गया। लेकिन पुलिस के अनुसंधान में लगभग 10 से 12 घंटे लगे हैं। जो पुलिस का कहना है कि 10 से 12 घंटे के अंदर ही जो है अपराधी की गिरफ्तारी और घटना का जो है उद्भेदन हो गया। बहुत सारे काम होते हैं। पुलिस को घटना के बाद एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद जैसे ही घटना होती है, घटना हुई थाना क्षेत्र में और उसकी सूचना एसपी डीएसपी को मिल जाती है। एसपी मॉनिटरिंग करते हैं, डीएसपी यहाँ से रवाना हो जाते हैं, घटनास्थल पर पहुँचे। उसके बाद वो सीधा अपराधी को पकड़ने जाते हैं। थाने में एफआईआर की कार्रवाई हो रही, उससे पहले अपराधी तक पहुँच जाते हैं।
और अपराधी को पकड़कर लाते हैं, उससे अनुसंधान होता है, पूछताछ होती है, काफ़ी प्रक्रिया है, इसलिए 12 घंटा का समय लगता है। तो इसलिए 12 घंटे के अंदर पुलिस अगर मामले को निपटा रही है तो ये पूरे बिहार के लिए एक नज़ीर पेश कर रहे हैं यहाँ के पुलिस कप्तान डीएसपी साहब कि अपराधी को कैसे पकड़ा जाता है और किस तरह से अपराध पर अंकुश लगाया जाता है, ये यहाँ दिखाया। यानी कि आपका कहना है कि अरवल पुलिस कंप्यूटर से भी तेज काम कर रही है। बहुत तेज काम कर रही है, मतलब 12 घंटा के अंदर अपराधी को पकड़ना, पूछताछ करना, अनुसंधान करना और सारी चीज़ जो लूटी गई हो, चोरी की गई हो, मतलब हत्या में आपका प्रयोग किया गया पिस्टल, सारे चीज़ को बरामद कर लेना 12 घंटा में। कंप्यूटर भी इतना तेज नहीं काम करता होगा। यानी कि अरवल पुलिस का कहना है कि सिस्टम में रहो, नहीं तो ठंडा कर दिए जाओगे। यही बस बिल्कुल सिस्टम में ही रहना होगा। अरवल पुलिस का जो सिस्टम है, कानून का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में रहना होगा। और आप सिस्टम से बाहर जाते हैं तो आप अंदर चले जाएंगे। तो ये अरवल पुलिस जो कह रही है सिस्टम में रहो, ये अपराधियों के लिए कहा जा रहा है कि आम लोगों के लिए भी कहा जा रहा है? आम लोग के साथ तो पुलिस का ऐसा संबंध बना है अभी पहली बार अरवल में कि एक साथ लोग मतलब खुशी जाहिर कर रहे हैं, घटना के बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अपराधी को पकड़ लिए। तो आम लोग तो जो कानून हाथ में लेंगे उन पर तो कार्रवाई होगी। तो जो कानूनी रूप से सिस्टम है, उसके सिस्टम में सबको रहना होगा, चाहे वो अपराधी हो चाहे आम आदमी। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। अच्छा, कुर्था का माजरा क्या है? जो लूटी गई ऑटो के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। महज 4 से 5 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तारी हो गई और लूटी गई सामग्री भी बरामद हो गई। या क्या माजरा क्या, उसमें क्या है? कुर्था में जो घटना हुई, घटना की जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारी को मिली, थाना अध्यक्ष को मिली। इसके बाद इनकी जो टीम है वो डायरेक्ट यहाँ से घटनास्थल पर रवाना हुई और जिनकी टेम्पू लूटी गई उनसे पूछताछ की। और जो अपराधी भाग रहे थे, टेम्पू जो लेकर जा रहा था एक ड्राइवर, रूपसपुर में पहुँचा कर जा रहा था और वो 220 बाइक से जा रहा था, पुलिस रास्ते में ही उसको पकड़ ली। यानी वो टेम्पू ड्राइवर था, उस टेम्पू लगा करके और जा रही थी, पुलिस रास्ते में ही पकड़ ली। तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि घटना हुआ, 2 से 4 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए और उसकी अनुसंधान हुई तो 12 घंटा समय लग गया। तो यही माजरा है। और ऑटो भी बरामद हो गया है, 220 बाइक भी बरामद हुआ है, 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। तो काफ़ी तेज़ गति से कार्रवाई हुई है। दरअसल बता दें कि कुर्था थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां 4 अपराधियों के द्वारा इस तरह के घटना का अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर लगातार पुलिस जो है तत्परता के साथ कार्य कर रही थी। और महज कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने लूटी गई ऑटो और T20 बाइक के साथ 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसपी के द्वारा क्या कुछ बताया गया, सुनिए। दिनांक 17/8/23 को कुर्था सकुराबाद मोड़ अवस्थित बरका पुल के निकट एक टेम्पू चालक अपना टेम्पू लेके 2 व्यक्ति सवार को लेके जा रहे थे। 4 लुटेरा ये लोग पुल के पास था, T20 पल्सर गाड़ी के साथ। एक आगे बढ़ा और टेम्पू को रोका और 2-4 लाठी मारा उसको, टेम्पू चालक को। पैसेंजर तो भाग गया। उसके बाद ये लोग सब गया और गाड़ी को ले लिया। इन सबका मेन मकसद था टेम्पू लूट करना। और टेम्पू को एक इसी में से एक टेम्पू को दुर्गा नाम का एक व्यक्ति है जो रूपसपुर का है, वो टेम्पू चलाते हुए सच्चाई होते हुए भाग। 3 सकुराबाद का रहने वाला है। फिर जब आया ड्राइवर ने थाने में कांड दर्ज कराया, थाना अध्यक्ष कुर्था मशंकर जी प्लस विकास जिनके साथ SI है, सब मिलके अब लग गए कि इसकी का उद्भेदन हो। नोडल पुलिस पदाधिकारी इसके नेतृत्व कर रहे थे, DIO टीम लग गया। उसके बाद सकुराबाद थाना अध्यक्ष का सहयोग लिया गया। उनको बताया गया कि इस हुलिया का 4 लड़का मोटरसाइकिल से निकला, T20 मोटरसाइकिल पल्सर, और उनके सहयोग से फिर इन लोग तो निकले ही थे। वो डिटेन किया, जा रहा था मोटरसाइकिल से। ये चूँकि लूट के बाद ये लौट रहा था, अलीपुर थाना जो गया का है वहाँ से लौट रहा था एक व्यक्ति को पहुँचाने के लिए। तो उसी को पहुँचाने के क्रम में ही इसको हुलिया, इसका मोटरसाइकिल पर T20 था ही, सकुराबाद थाना भी था अपना, ये कुर्था थानेदार थे, रोका गया। फिर इसको ले गया, इससे आया गया सकुराबाद थाना। सकुराबाद थाना के एरिया में चूँकि पकड़ाया था तो एंट्री हुई वहाँ, फिर उसको लाया गया और 3 की गिरफ्तारी हुई है। कि बाकी टेम्पू बरामद हो गया, 3 मोबाइल बरामद हो गया है और 4 अपराधी में 3 गिरफ्तार हो गया है, 1 को गिरफ्तार कर गया। आपराधिक इतिहास में 4 है। आपराधिक इतिहास में आपराधिक इतिहास पता करते हैं, एग्जैक्ट पता कर लेते हैं, थाना देख कर लेते हैं।